चैप्टर नंबर 2 निकाल लें। कल हमने ये पढ़ा था एंड पे के सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट की कभी जज़ाकल्लाह हो गया सब। सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट की कभी कभी जरूरत पड़ती है। नहीं 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 चाहिए। जज़ाकल्लाह। ओके, वही जो पेजेस चल रहे हैं उन पेजेस में ये वाला पेज निकालें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा भाई चला दो यार। उन्हीं पेजेस में इस अगले पेज पे आए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अच्छा एसी चल रहे हैं, आके सेट कर दो ना, आगे जिसने सेट कराने हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेशनल फाइनेंस कमीशन के नाम से। इसी तरह पेज ढूंढने, इसी तरह का पेज होगा आपकी किताब में, वो वाला किसी तरह निकालें। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, इसका काम क्या है? नेशनल फाइनेंस कमीशन का ये काम है कि जो पैसा हुकूमत को इकट्ठा हो गया है टैक्सेस की मद में, उसको फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान तकसीम करना। बल्कि हेडिंग आप ऊपर देखें तो हेडिंग आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। जो पैसा इकट्ठा हो गया है, हाइब्रिड में बातें ना करें, क्या क्या मसला है, व्हाट्स द प्रॉब्लम हाइब्रिड में प्लीज, क्या मसला है? जैसे हाइट ऑफ एनीथिंग यार, उधर एक बंदा भेजें आज, हाइब्रिड में किसी को भेजें। और आप जो बोले स्टूडेंट को माजरत कर लें प्लीज, आप क्लास से चले जाएं, किसी को भेजें। हद होती है, हर रोजाना कहना पड़ता है, रोजाना कहना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, कॉन्टिन्यूसली एक बंदा उधर रखें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, पैसों का बांटना सूबों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। अभी भी बातें हो रही है, अभी भी बातें हो रही हैं, अभी भी बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट शेल, जरा आइडेंटिफाई करके दें कासिम कौन बोल रहा था। प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years, हर 5 साल के बाद या उसके अंदर अंदर भी कॉन्स्टिट्यूट एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन एक बनाएगा। एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, कंसिस्टिंग ऑफ, अच्छा इसमें भाई 3 किस्म के लोग होंगे। एक पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, और सच पर्सन एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट अगर किसी बंदे को अपॉइंट कर दे आफ्टर मशवरा विद गवर्नर ऑफ प्रोविंस। प्रेसिडेंट मुल्क का होता है और गवर्नर प्रोविंस का होता है। तो दोबारा पढ़ें, प्रेसिडेंट हर 5 साल के अरसे में कम से कम एनएफसी बनाएगा। बंदे याद कर लें इसमें, नंबर 1 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सच पर्सन्स एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद द मशवरा ऑफ गवर्नर्स ऑफ प्रोविंस। अच्छा जी, एनएफसी की ड्यूटीज क्या होंगी? इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एनएफसी टू मेक सजेशन टू प्रेसिडेंट। ये एनएफसी की ड्यूटी होगी कि प्रेसिडेंट को मशवरा दे रिगार्डिंग, मेक रिकमेंडेशन, सजेशन। पहला मशवरा, हुकूमत यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है और सूबों के दरमियान कितने पैसे बांटे जाएं। यानी जो पैसा आ गया है, अगर जो है वो 600 अरब रुपए आया है, तो इसमें से कितना फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखे और कितना सूबों में बांटे। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एनएफसी टू मेक सजेशन टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग बांटना ऑफ टैक्स रिसीट्स। याद करें फिक्रा, ठीक है कासिम, जज़ाकल्लाह। रिगार्डिंग बांटना ऑफ टैक्स रिसीट्स, टैक्स जो आया है उसका बांटना। बांटना ऑफ टैक्स रिसीट्स किसके दरमियान बांटना? बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान। एंड नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ चंदा, चंदा देना। बाय होम? फेडरल गवर्नमेंट। टू होम? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आसान आसान सी बातें। और
उधार किस हद तक लिया जाए, बोरोइंग पावर कहते हैं इस इंग्लिश में, उधार किस हद तक लिया जाए। द एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रो ऑफ बोरोइंग, यानी हुकूमत को कितना उधार लेने की इजाजत है। बाहर के मुल्क से जाते हैं 10 अरब रुपया लेना है, 15 अरब लेना है, इतना ही ना ले लें कि बस अरब ही अरब हो जाए। एंड एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट कोई भी चीज कह दे तो चलें ये 3 बातें याद कर लें। नंबर 1 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, टैक्स रिसीट्स बिटवीन होम, फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। नंबर 2 द मेकिंग ऑफ व्हाट, चंदा, बाय टू द एक्सरसाइज बाय किसकी तरफ से, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, किस चीज की पावर, बोरोइंग पावर। एनी अदर फाइनेंस, अच्छा। टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने कौन से टैक्सेस रेज करने हैं, यानी कौन सा पैसा इकट्ठा करना है, यानी पार्लियामेंट को क्या ताकत है कि कौन सा पैसा इकट्ठा करे। टैक्सेस ऑन इनकम्स, जैसे लिख लें बिजनेस कैपिटल गेन, इनकम्स पे टैक्स लगाएगी, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्सेस, कंपनीज पे टैक्स लगाएगी। पार्लियामेंट का ऐसी इनकम्स पे टैक्स नहीं लगाएगी जो इनकम्स एफसीएफ की बास्केट से निकाल के तनख्वाहें दी गई हैं। प्रेसिडेंट की तनख्वाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह कल पड़ी थी, इनकी तनख्वाहों पर टैक्स नहीं लगाएगी पार्लियामेंट। फिर कौन लगाएगा वो फिर कभी आगे देख लेंगे कौन लगाएगा। वो कई दफा सूबे लगा देते हैं, कई दफा फेडरल गवर्नमेंट खुद लगा देती है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं लगाएगी इन पे टैक्स। बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस, ये फिक्रा याद करना बड़ा टफ टाइम देगा घर में, अंग्रेजी बड़ी अजीब सी है, लाइन तो एक ही है बहरहाल। बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्स इनकम पे ही होता है ना, बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्स ऑन इनकम, न्यूमेरिकल का स्टार्ट ही यहां से होता है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इतना सा फिक्रा तो याद हो गया आपको, बट अब याद करने में हम ज्यादा फोकस करने लगे हैं। बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम्स कंसिस्टिंग ऑफ पैसे पेड आउट ऑफ एफसीएफ, ठीक है। तो ये कंसिस्टिंग ऑफ के लफ्ज को अगर आप एक दरमियान में साइड पे रख दें तो बाकी फिक्रा आगे पीछे से मिला के पढ़े वो तो आसान है। टैक्स ऑन इनकम, ये तो फिक्रा पता है हमें, टैक्स ऑन, अगला फिक्रा भी आसान है, रिम्यूनरेशन पेड आउट ऑफ, रिम्यूनरेशन से मुराद पैसे, तनख्वाह, बस, रिम्यूनरेशन पेड आउट ऑफ एफसीएफ। कंसिस्टिंग ऑफ का लफ्ज जो है बस याद कर लीजिएगा। तो पहले फिक्रा बताएं क्या है, टैक्सेस इनकम। भाई मेरा मोबाइल जरा मंगवा दें गाड़ी से। टैक्सेस ऑन इनकम्स कंसिस्टिंग ऑफ रिम्यूनरेशन पेड आउट, प्लीज हाइब्रिड में क्या कैसे समझाएं भाई, एक और कोई और बंदा भेजो जरा दोबारा, या फिर कैमरे पे आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टिंग ऑफ रिम्यूनरेशन पेड आउट ऑफ एफसीएफ। टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्टेड, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कंज्यूम, इन पे भी टैक्सेस लगते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन, कॉटन के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यानी आप कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे लगेंगे, टैक्स लगेगा। एंड सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, सच अदर ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड, सच अदर टैक्सेस एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। तो ये वो टैक्सेस हैं जो कौन रेज कर सकता है, पार्लियामेंट। अच्छा, ये 4 बातें छोड़ें, ये वो कल जो पढ़ी थी उसकी कंटिन्यूएशन में थी, बल्कि आज वाली ही हैं, लेकिन छोड़े पड़े। इसमें 3A की तरफ आ जाएं। सूबे को जो हिस्सा दिया गया हर साल वो पिछले साल से कम नहीं हो सकता, पिछले साल से ज्यादा हो सकता है। द शेयर ऑफ सूबा इन ईच सजेशन ऑफ एनएफसी, पैसे देने को कहते हैं पैसे अवॉर्ड करना। द शेयर ऑफ सूबा इन ईच अवॉर्ड ऑफ एनएफसी shall not be less than share in previous award.
तो इस दफा जो सूबे को पैसे दिए गए वो पिछली दफा की बनिस्बत ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो अवार्ड का मतलब यही है, पैसे देना। दो लोग, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी हुकूमत के आजकल, और जो सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे? मॉनिटर, असल मॉनिटर लफ्ज से जिसको हाईलाइट करना है, ये लोग मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करना होता है देखना, ये लोग मॉनिटर करेंगे क्या जी? द इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ अवार्ड, जो पैसे मिले हैं इनको मॉनिटर करेंगे सही तरह मिले भी हैं या नहीं। बाई एनुअली, बाई एनुअली का क्या मतलब है? साल में 2 दफा। तो सेमी एनुअली होता है। हाँ, सेमी एनुअली होता है, साल में 2 दफा। बाई एनुअली ये कैसे हो सकता है? मोबाइल लिखाओ, बाई एनुअली लिखो, बाई एनुअली लिखो, लिखो 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 लिखो, आपके पास है मोबाइल, लिखो बाई एनुअली, बताओ जरा जल्दी से। तो लड़ाई डाल दी आप लोगों ने। मुझे तो यही पता है, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, ट्वाइस सही है। अच्छा, साल में यही होगा। देखो पीआरसी के पेपर वैसे तो नहीं, ट्वाइस सही है, वंस एवरी 2 ईयर्स। यार इसमें इसने देखें 2 मतलब लिखे हुए हैं, समथिंग हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर और वंस एवरी 2 ईयर्स। नहीं, वंस एवरी 2 ईयर्स ज्यादा मुझे तो लग रहा है बेहतर। अच्छा चलें, एंड ले देयर रिपोर्ट्स, वंस एवरी 2 ईयर कर ले, कोई मसला नहीं। एंड ले देयर रिपोर्ट्स बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा। अच्छा जी, किसने क्या करना है पहले जरा ये बता दें। फेडरल मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर shall monitor the implementation of award biannually and lay their reports, और अपनी रिपोर्ट्स ले करेंगे बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज कौन से हैं पार्लियामेंट के? सेनेट और नेशनल असेंबली। लेकिन इसके अलावा एक और जगह भी रिपोर्ट आपने अपनी पेश करनी है, एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अच्छा भाई, एनएफसी का काम सिर्फ सजेशन देना होता है, उस सजेशन की बेस पे ऑर्डर करना प्रेसिडेंट का काम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ एनएफसी द प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई। अब प्रेसिडेंट के 3 काम देखें। प्रेसिडेंट के 3 काम ये हैं, टैक्स रिसीट्स का जो शेयर है इसको कैसे एलोकेट करना है हर सूबे में। बोलें, टैक्स रिसीट्स का जो शेयर है, हाइब्रिड में यार लास्ट रो में बातें हो रही हैं, वी हैव नो सॉल्यूशन। प्लीज सीट चेंज करें दरवाजे के साथ जी, दरवाजे के साथ हाइब्रिड में सीट चेंज करें, जल्दी कर लेना। हाँ, अगली रो में आ जाएं, जिसने भी जाने जल्दी करें दोनों में से। अच्छा, ठीक है, ओके कासिम। द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स, द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स विच इज टू बी एलोकेटेड टू ईच सूबा। नंबर 2, द शेयर शेल बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ। पैसे बराह रास्त किसको दिए जाएंगे? सूबे की गवर्नमेंट को, किसी को बीच में नहीं डाला जाएगा। शेल बी डायरेक्टली लिख लेंगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। द शेयर शेल बी डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस एंड शेयर शेल नॉट अगेन लिख लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। एंड शेयर शेल नॉट अगेन फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ। आप पहले उर्दू में याद रखें, प्रेसिडेंट के ऑर्डर में 3 बातें लिखी होंगी। प्रेसिडेंट के ऑर्डर में 3 बातें लिखी होंगी। नंबर 1, जो पैसा इकट्ठा हुआ है टैक्सेस का, उसको सूबों में कैसे बांटना है।
दूसरा प्रेसिडेंट के ऑर्डर में लिखा होगा कि ये पैसे बराह रास्त सूबे को दिए जाएंगे, बीच में कोई बंदा नहीं डाला जाएगा। तीसरा ये होगा, ये पैसा शेल नॉट फॉर्म, यानी पार्ट नहीं बनेगा दोबारा एफसीएफ का, यानी एफसीएफ की बास्केट में नहीं डाला जाएगा। दोबारा याद करें, कितने पैसे किस सूबे को दिए जाएंगे? नंबर 2, डायरेक्टली पैसे सूबे को दिए जाएंगे, और तीसरा, ओके आगे चलें। द सजेशंस ऑफ एनएफसी shall be laid before both houses and provincial assemblies। जो एनएफसी की सजेशंस होंगी, इनको दोनों हाउसेस के सामने, पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली, बोथ हाउसेस का मतलब पता है आपको, पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली, और सूबे की गवर्नमेंट के सामने इनको रखा जाएगा। प्रेसिडेंट सूबों के दरमियान पैसे तकसीम होने के कानून बदल सकता है। अच्छा, फर्ज करें माय डियर ऐसा हो रहा है कि आज से पहले पैसे तकसीम हो रहे हैं सूबे की आबादी की बुनियाद पे, आज के बाद पैसे तकसीम हो सूबे के रकबे के एतबार से कि सूबा कितना बड़ा है, तो ये सूबों के पैसे बदलने की तकसीम को बदल सकता है, कोई मसला नहीं। प्रेसिडेंट सूबों के दरमियान पैसे तकसीम होने के कानून को बदल सकते हैं। बिफोर एनी ऑर्डर अंडर क्लास 4, वो जो ऊपर हमने ऑर्डर पढ़ा यहां पे, बिफोर एनी ऑर्डर अंडर क्लास 4 द प्रेसिडेंट मे मेक सच अमेंडमेंट्स इन द लॉ। प्रेसिडेंट हो सकता है लॉ में अमेंडमेंट्स कर दे, रिलेटिंग टू बांटना ऑफ रेवेन्यूज। किस किस के दरमियान? रिलेटिंग टू बांटना ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड बिटवीन एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। Make such amendments in the law relating to distribution. Make amendments in law relating to distribution of revenues between federal government and provincial government as he considers. The president by order, president अगर order दे दे तो he may make चंदा, वो चंदा दे सकता है सूबों को in need of मदद की केस में। एंड सच चंदा शेल बी चार्ज अपॉन एफसीएफ, और ये चंदा कहां से निकाला जाएगा? एफसीएफ की बास्केट से। ओके पॉइंट 1 में हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट बनाएगा एनएफसी। पॉइंट 2 में हमने उसकी ड्यूटीज पढ़ी हैं। पॉइंट 4 में हमने पढ़ा है अगले सफे पे कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा, जिसमें 3 बातें होंगी। और पॉइंट 5 में हमने पढ़ा है एनएफसी की सजेशन ले की जाएगी बिफोर बोथ हाउसेज एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, भी पता नहीं शायद लिखा हुआ था। और प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूल्स को क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो ये मोटी मोटी हेडिंग्स हैं पॉइंट 1, 2, 4, 5 और 6 की। 1 में बताया एनएफसी बनेगी, 2 में बताया क्या करेगी, 4 में बताया ये 2 में ना असल में ड्यूटीज ऑफ एनएफसी में सिर्फ सजेशन देना होता है। 4 में बताया फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेगा, और 5 में बताया कि एनएफसी की सजेशन बोथ हाउसेस के सामने रखी जाएगी, और 6 में बताया प्रेसिडेंट सूबों में पैसे बदलने के कवानीन को चेंज कर सकता है। चलें जी, लेट्स मेमोराइज इट, याद कर लें इसको। यहां से देख लें, अगर यहां से करना है तो वैसे एक छोटा सा, काफी ज्यादा समरीज बन गई हुई है, मादरत। ये भी एक समरी बनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूट करेगा ड्यूटीज, प्रेसिडेंट का ऑर्डर, ले बिफोर अमेंडमेंट्स, ग्रांट, ये भी एक समरी बन गई हुई है। नजर आ रही है पीछे, 2 सफ़े पीछे। ये भी एक तरह की समरी बनी हुई है एनएफसी की, लेकिन मेरे ख्याल से इस समरी की तरफ आ जाएं। बोलें प्रेसिडेंट एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग, क्या बनाएगा? एनएफसी में कौन कौन होगा? मिनिस्टर्स ऑफ एंड मिनिस्टर्स ऑफ सच अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय, ये सफा निकला है किताब में? ओके। ड्यूटीज ऑफ
इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ टू मेक मशवरा टू रिगार्डिंग पैसों का बांटना बिटवीन फेडरेशन एंड मेकिंग ऑफ चंदा बाय फेडरल गवर्नमेंट टू। तीसरी बात याद है, बोरिंग पावर की थी, बोरिंग पावर उनकी। और चौथी बात एनी अदर, द शेयर ऑफ सूबा इन ईच अवार्ड ऑफ एनएफसी शेल नॉट बी लेस देन शेयर इन द प्रीवियस अवार्ड। कितने लोगों ने कल इस डायग्राम से याद किया था? कल इस तरह की डायग्राम बनी हुई थी। चले, मर्जी आपकी, जहां से मर्जी याद करें, मैं याद करना है। मॉनिटरिंग, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस shall monitor the implementation of award and lay their reports before both houses of Majlis Shura and on the basis of mashwara of the president shall specify। हर एस्पेक्ट को पेपर में डिस्कस करके आना होता है ना, तो डब्बे में हर एस्पेक्ट अलग अलग डाला हुआ है। ये तीन किसी को याद है? किस सूबे को कितने पैसे जाएंगे? दूसरा किसी को जबानी याद हो? पैसे डायरेक्टली एफसीएफ की बास्केट से जाएंगे और दोबारा उस बास्केट में नहीं डाले जाएंगे। कितने पैसे किस सूबे को जाएंगे, इसको इस तरह याद करना है। टैक्स रिसीट्स का शेयर विच इज टू बी एलोकेटेड टू, शेयर शेल बी पेड टू गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस कंसर्न एंड शेयर शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ। Suggestion of NFC shall be laid before the and provincial. Before making any order regarding share of tax receipts, the president may make such amendments in law relating to distribution of revenues as he considers. The president may by order make chanda to Suba in need of assistance, and such chanda shall be charged upon FC. Done? ओके। अगर गैस निकलने पर गवर्नमेंट कोई ड्यूटी या रॉयल्टी ले, जिस इलाके से गैस एक्सट्रैक्ट होती है वहां जाके गवर्नमेंट कहती है मेरा भी कोई हिस्सा दो, मुझे भी कोई टैक्स दो, मुझे भी कोई रॉयल्टी दो, तुम हमारे मुल्क की जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो पैसे उस सूबे को दिए जाएंगे जहां कुआं था। यानी किसी सूबे से गैस निकली, कोई चीज निकली, तो गवर्नमेंट जो वहां जाके टैक्सेस लगाएगी अपने लिए, उन टैक्सेस को सूबे को ही दे आएगी। इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट को लाके जमा नहीं कराए जाएंगे। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी, द पैसे ऑफ ड्यूटी किसके ऊपर है? लगाई गई है कुएं पे जाके। जब कुएं पे आप निकाल रहे थे गैस, उसी वक्त लगा दी गई थी। द पैसे, भाई इस फिक्रे को इसी तरह याद करना है घर जाके। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी, किस पर ड्यूटी लगी है? नेचुरल गैस पर। कहां? चार्ज एट वेलहेड। दोबारा, द पैसे, द नेट प्रोसीड्स। नेट होता है, कई दफा हुकूमत के पास पैसे आते हैं, थोड़े से पैसे हुकूमत को उधर देने पड़ते हैं, तो नेट कह रहा है। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी किस पर, कहां पे लगाई? वेलहेड। एंड रॉयल्टी कलेक्टेड बाय, और कई दफा गवर्नमेंट रॉयल्टी भी कलेक्ट करती है। तो कई दफा फेडरल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है और कई दफा shall not form part of FCF। इसको FCF की बास्केट में नहीं डालना। फिर क्या करना है? and shall be paid to the सूबा where the कुआं is। आगे तो रेपिटेशन है, ऑयल का लफ्ज यूज हो रहा है बस। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी, यहां रॉयल्टी का लफ्ज यूज नहीं किया उसने। ड्यूटी किस पर, कहां लगी ड्यूटी? चार्ज एट वेलहेड। शेल नॉट फॉर्म एंड शेल बी पेड टू द सूबा वेयर द कुआं इज लोकेटेड।
इसको भी दा पैसे ही समझ लें, दा पैसे अर्न्ड बाय गवर्नमेंट लिखें। द पैसे अर्न बाय फ्रॉम बल्क जनरेशन ऑफ बिजली, फ्रॉम बल्क जनरेशन ऑफ बिजली बेच के जो गवर्नमेंट ने जनरेट करके पैसे कमाए एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन शेल बी पेड टू द सूबा। ये बिजली बेच के जो पैसे आएंगे उसी सूबे को दे दिए जाएंगे जिस सूबे में वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लगा हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, इट शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं बिजली बेच के? प्रॉफिट ऐसे कमाते हैं ना, रेवेन्यू बिजली बेचते हैं फ्रॉम सप्लाई ऑफ बिजली, लोगों को बिजली बेचते हैं, लेस खर्चे बच्चों वाली बात। प्रॉफिट कमाने का तरीका बता रहे हैं हमें, रेवेन्यू लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? टैक्सेस, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एलिमेंट्स ऑफ ऑब्सोलिसेंस। वैसे हम अकाउंटिंग की क्लास में टैक्सेस को तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं डालते, लेकिन खैर है, वो कह रहे चलो कोई मसला नहीं, टैक्स की नजर में इंक्लूडिंग टैक्सेस, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एलिमेंट ऑफ ऑब्सोलिसेंस, ये सारी चीजें खर्चों में डाल दो, रेवेन्यू में से माइनस कर दो, जो प्रॉफिट बचेगा वो एफसीएफ की बास्केट में फेडरल गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाएगा, बल्कि उसी सूबे को दे आना जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। जी हाँ हाँ, वो तो यहां नहीं मेंशन, वो अलग से डिस्कशन है। 162 प्रायर, आपका कोई कजन वगैरह तो नहीं वजीर आला? अच्छा, प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू बिल्स अफेक्टिंग द टैक्सेशन इन विच प्रोविंसेस आर इंटरेस्टेड। प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकते, क्योंकि इनका असर सूबों पे पड़ना है। बिल पास होना होता है नया लॉ बनाना, प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकते। कौन कौन से बिल? A bill which imposes or varies a tax, the passe of which is allocated to any, ये भी आपको टफ टाइम देगा फिक्रा अंग्रेजी याद करने में, आपने याद कुछ और करना है, पेपर में नंबर कट जाने हैं, तो ये जरा टफ टाइम देगा फिक्रा। ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को जाएं, ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे, अब इसकी अंग्रेजी जरा पढ़ें, इम्पोजेज अ टैक्स, ऐसा टैक्स लगाना द पैसे ऑफ विच इज एलोकेटेड टू एनी, जिसके पैसे बाद में सूबे को जाने हो। ये फिक्रा जरा टफ टाइम देगा। इम्पोजेज अ टैक्स, ऐसा टैक्स लगाना द पैसे ऑफ विच इज एलोकेटेड टू एनी सूबा which varies the meaning of agriculture income for charging income tax। अभी तक वैसे इनकम टैक्स नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे, अगर कभी कल कलां को लगाना पड़ा तो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब भी बदल सकते हैं हम। फिलहाल तो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन आपके सामने है, 5 साल वो तो उससे बदली जाए। सूबों में पैसों के तकसीम होने के असूल को बदलना, जैसे पहले रकबे की बुनियाद पे दे रहे थे, अब आबादी की बुनियाद पे दे दें या वाइस वर्सा। अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स on which monies are distributed to, सूबों के दरमियान पैसे बदलने के असूलों को बदलना, पैसे बांटने के असूलों को बदलना, इसकी ताकत भी प्रेसिडेंट के पास है। फॉलोइंग बिल्स विल नॉट बी मूव्ड इन द नेशनल असेंबली विदाउट इजाजत ऑफ प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू बिल्स अफेक्टिंग द टैक्सेस इन विच सूबा इज इंटरेस्टेड। ऐसे टैक्सेस जिसमें सूबे का इंटरेस्ट है, वो टैक्सेस के बारे में 3 रूल हैं। फॉलोइंग बिल्स विल नॉट बी मूव्ड इन द नेशनल असेंबली विदाउट सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नंबर 1, विच इंपोजेज अ टैक्स, ऐसा टैक्स लगाना द पैसे ऑफ विच इज एलोकेटेड टू एनी सूबा, विच वेरीज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इफेक्ट्स द असूल ऑन विच द मनीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोविंसेस। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 5-7 मिनट और लगेंगे, चैप्टर फारिग हो रहा है। आगे सारा ऐसे ही है, स्क्रैप से ही है, वो आपको मैं बता दूंगा, उसको देख लें, सारा शुरू से आखिर तक सारे सफ़े देख लें, जिसने जो करना है कर लें। शर्म भी नहीं आती, तंज भी नहीं समझ आता। मैं कह रहा हूं तो कह रहा हूं, बस बात खत्म होगी। अभी देखें, पढ़ें आप आगे,
प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशंस। प्रोविंशियल असेंबली टैक्स लगा सकती है प्रोफेशनल्स पर। आ प्रोविंशियल असेंबली में इम्पोज टैक्सेस नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड बाय मजलिस शुरा। मजलिस शुरा की लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगी। आ प्रोविंशियल असेंबली में इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स एंगेज्ड इन प्रोफेशन, सीएस, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयमेंट्स, नौकरी वालों पर। सूबे की गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है अगर कौन इजाजत दे दे, पार्लियामेंट। अभी मेन टैक्स तो इनकम टैक्स है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ, लेकिन सूबे की गवर्नमेंट भी लगा सकती। ग्रांट्स आउट ऑफ एफसीएफ, ग्रांट्स आउट ऑफ द फेडरेशन और प्रोविंस में मेक ग्रांट्स फॉर एनी पर्पज। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी मकसद के लिए पैसे निकाल सकती है, चंदा दे सकती है। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी हो इनके पास या कोई इनकम कमाए, पर सूबे को टैक्स जमा नहीं कराएगी। फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में टैक्स जमा नहीं कराना ऑन इट्स प्रॉपर्टी, ऑन इट्स इनकम। प्रॉपर्टी पे अगर कोई टैक्स बनता है या इनकम पे कोई टैक्स बनता है तो वो जमा नहीं कराएगी। फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी और ऑन इट्स इनकम अंडर एनी हुक्म ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। क्या प्रोविंशियल असेंबली कोई ऐसा एक्ट बना सकती है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट से टैक्स ले? पंजाब वालों ने सोचा यार बहुत होगी, अब मैं हुकूमत पाकिस्तान से टैक्स लूंगी, मेरा तो गुजारा नहीं चल रहा। इज इट पॉसिबल? नो। सिमिलरली a provincial government, similarly a provincial government, similarly a भाईजान ये जग पता कराएं, लीक कर रहे हैं, छोड़ दें। Similarly a is not liable to pay tax, सूबे की गवर्नमेंट ने टैक्स जमा नहीं कराना ऑन इट्स प्रॉपर्टी या ऑन इट्स इनकम। देख लो मोबाइल, ऑन इट्स प्रॉपर्टी और इनकम अंडर द हुक्म ऑफ पार्लियामेंट। यानी इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट है उसके हुक्म के मुताबिक कोई टैक्स सूबे की गवर्नमेंट भी जमा नहीं कराएगी, या सूबे की गवर्नमेंट पर दूसरा सूबा भी टैक्स नहीं लगाएगा, और एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ अदर प्रोविंस। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या इनकम पर टैक्स नहीं देगी, चाहे कोई कानून पार्लियामेंट ने या किसी और सूबे ने बनाया हो फिर भी। यानी कोई और इनके खिलाफ अगर कानून बना भी लेंगे तुम लोग टैक्स दो, फिर भी हम टैक्स नहीं देंगे। हां, एक एक्सेप्शन है, अगर बिजनेस शुरू हो जाए, ट्रेडिंग इज कैरिड ऑन बाय आ सूबा आउटसाइड द सूबा। अगर पंजाब के सूबे वाले बलोचिस्तान में जाके बिजनेस शुरू कर दें, दैट इनकम में बी टैक्स्ड। उस पर फिर पार्लियामेंट भी टैक्स लगा सकती है और दूसरे सूबे वाले भी टैक्स लगा सकते हैं जहां पे वो जाके कारोबार कर रहे हैं। तो ये बिजनेस एक एक्सेप्शन है, बाकी इनकम्स में रिलैक्सेशन है। However, fee for services can be imposed. सर्विसेज पर फी या टैक्स कोई भी लगा सकता है। हाँ, एक दूसरे को अगर मशवरे दे रही हो तो उस पर टैक्स लग सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। However, फी फॉर सर्विसेज कैन बी इम्पोज्ड। एक दूसरे को अगर मशवरा दें तो उस पर टैक्स लग सकता है। चलें जी, ऑलमोस्ट थिंग्स आर डन। अब इसको जरा रिवाइज करें। NFC, the president shall at intervals not exceeding 5 years क्या बनाएगा? NFC। इनमें कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सच अदर पर्सन्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। NFCs की ड्यूटी क्या होंगी? डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, क्या? ऑफ टैक्स रिसीट्स। बोले, distribution of tax receipts between federation and the making of chanda by किसको?
द एक्सरसाइज किसकी तरफ से, बाय फेडरल और किस चीज की, एनी अदर में से, टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट, ये आपने खुद ही याद करने हैं। द हिस्सा ऑफ प्रोविंस इन हर मशवरा ऑफ एनएफसी shall not be less than हिस्सा इन द प्रीवियस साल, यानी प्रीवियस मशवरा। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर मॉनिटर करेगा implementation of award biannually and lay their reports before both houses of shura, order by president on the basis of suggestion of NFC की suggestion पर प्रेसिडेंट के जिम्मे है कि वो शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स बताए, बोले शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स which is to be allocated to the share shall be paid to the government of and the share shall not form part of FCF. The mashwara of NFC shall be laid before both houses and provincial assembly. Before any order, president may make such rules in law relating to सूबों में पैसे के बांटने के असूलों को बदल सकता है और प्रेसिडेंट चंदा दे सकता है जरूरत पड़ने पर। द पैसे किसके, ऑफ फेडरल एक्साइज, कहां पर, नेचुरल गैस पे लगी, किस जगह, चार्ज एंड वेल हेड या रॉयल्टी कलेक्टेड, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पैसे। ये लफ्ज थोड़ा मुश्किल से याद करना पड़ेगा। द नेट प्रोसीड्स ऑफ, द नेट प्रोसीड्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी, किस पे, कहां पे, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, एंड द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बल्क जनरेशन ऑफ बिजली hydroelectric station shall be paid to the Suba. Following bills will not be passed. किधर रह गया? Will not be passed in National Assembly without the sanction of President. Number one, a bill which imposes a tax, the पैसे of which is to be allocated to any सूबा। ये जरा फिक्रा मुश्किल होगा याद करना। Where is the meaning of and affects the principles on which monies are। सूबे की गवर्नमेंट चाहे तो इम्पोज कर दे टैक्सेस नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट। प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशंस, पर्सन्स एंगेज इन प्रोफेशनल ट्रेड, चंदा दे सकते हैं कभी भी फंड में से। फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल, बोलें, to pay tax on property or on income. The federal government is not liable to pay tax on property, on income, under any hukum of provincial assembly. Similarly, a provincial assembly is not liable to pay tax on its property or income under any act of Majlis Shura or provincial assembly of other province. However, if trade or business is carried on by Suba outside Suba, that income may be taxed. However, fee for services can be imposed. आए पेज 13 पे, बुक की जो मेन पेजेस हैं हमारे। सबसे पहला क्या था, एनएफसी पढ़ लिया आज। इसके बाद टिक कर रहे हैं आप लोग। पेज 14 पे मैंने 2 टिक लगवाए हैं। ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। चलें जी, ये आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का, इसको पढ़ लें। पावर ऑफ
मजलिस शूरा, पार्लियामेंट की पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ सर्टन कंपनीज। पार्लियामेंट कुछ कंपनीज पे टैक्स लगा सकती है, पार्लियामेंट कुछ कंपनीज पे टैक्स लगा सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जागते रहना भाइयों सड़ते रहना। मजलिस शूरा कैन मेक लॉ फॉर चार्जिंग टैक्स ऑन द इनकम ऑफ कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय और ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ फेडरल और, ये हमने चैप्टर 13 में भी पढ़ा था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद कोई कंपनी बना ले तो उस कंपनी ने अपनी बिजनेस इनकम पे टैक्स देना है, उसकी बिजनेस इनकम पे टैक्स माफ नहीं होगा। मजलिस शूरा कैन मेक लॉ फॉर चार्जिंग ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अ विच इज एस्टेब्लिश्ड और ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ने इस पॉइंट के खिलाफ फैसला सुना दिया, और चाहे वो सुप्रीम या हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, विच कॉन्फ्लिक्ट्स विद अबव प्रोविजन शैल बी, यानी कि हम कोर्ट के फैसले को भी तस्लीम नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज कर देंगे अगर उसने हमारे इस पॉइंट को छेड़ने की कोशिश की। यह पॉइंट इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के आईन में ही यह तय कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह पावर नहीं है कि वो इस असूल को बदल सके। बस ये तय है तो तय है। अगर कोई कंपनी फेडरल गवर्नमेंट ने खुद बनाई है, उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, वो कंपनी जो मर्जी कर ले। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट अगर कंपनी ना बनाए और खुद ही कोई बिजनेस करे तो फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं, वो कंपनी बनाए बगैर कर ले, फिर क्या मजे हैं, फिर कोई टैक्स नहीं देना। तो पिछले समय में पढ़ के आए हम, फेडरल गवर्नमेंट को तो कोई टैक्स देना ही नहीं होता। लेकिन अगर अ कंपनी विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, वो फिर मारी जाएगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है जी, अब एक आधा मिनट बातें शातें करें, फिर आगे चलते। चैप्टर 2 तो यही था। सारे बच्चे अपने पिछली रो वाले बैठे थे उससे सलाम लें, इसी तरह दोस्ती बनती है। आज पहली दफा उससे सलाम लें, अस्सलाम वालेकुम कहें, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, माशाल्लाह, कितने पेपर हो गए, कितने रह गए, इस तरह के सवाल ना पूछा करें। इलाका पूछें उससे प्लीज, दोबारा मुंह मोड़े पिछली तरफ, इलाका पूछें उससे, पिछली रो वाले से इलाका पूछें। आज बड़ा दिल करके उसे कह दे कभी आना मेरी तरफ, आज कह दें, आज देखी जाएगी, उसे कह दे कभी आना मेरी तरफ, हिम्मत हौसला, कभी आइए मेरी तरफ भी। लेकिन मार्च के बाद, मार्च के पेपर देने के बाद प्लीज, पहले ना आ जाइएगा। अच्छा, कितने लोगों ने मना लिया दूसरे को कि वो मेहमान बने उनके घर आके? मना लिया है। एक हाइब्रिड में किसी ने नहीं मनाया। ओके, पहले से तैयार बैठा हुआ है, कहां आने पे? सवाल। अच्छा जी, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। अच्छा भाई, अब ये पेपर में इस चैप्टर को टोटली क्लोज करना है। असल में पेपर में 3 किस्म के सवाल आते हैं। एक सवाल आते हैं, अभी ना एनएफसी में हम पढ़ के आए हैं, पेज 13 पे आए, अभी साफ साफ पेजेस पे चलें, जिनसे मैंने पढ़ाया उनको जरा छोड़ें, पेज 13 पे आए। एक तो ये था ना, टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट, टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट, ये अभी हमने पढ़ा था, टैक्सेस ऑन इनकम्स, कॉर्पोरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। एक सवाल आता है टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट,
ये सवाल आता है 3-4 नंबर का। एक सवाल पेपर में और आता है, पेज नंबर 15 पे आए। एक सवाल आता है फेडरेशन ने कौन से टैक्सेस लगाने हैं, और एक सवाल आता है प्रोविंसेस ने कौन से टैक्सेस लगाने हैं। ये 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल क्या आता है, पार्लियामेंट ने कौन से टैक्सेस लगाने हैं। दूसरा सवाल क्या आता है, फेडरेशन ने कौन से टैक्सेस लगाने हैं। और तीसरा सवाल बोले क्या आता है, प्रोविंसेस ने कौन से टैक्सेस लगाने हैं। फॉलोइंग एंट्रीज इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, फेडरल मींस गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, फेडरल गवर्नमेंट ने, इस्लामाबाद वालों ने, लेजिस्लेटिव लॉ वाली लिस्ट। फॉलोइंग एंट्रीज, कर ले इनसे बातें दो चार और। फॉलोइंग एंट्रीज इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कंटेन्ड इन द आइन ऑफ पाकिस्तान relate to taxes और following are the taxes which can be imposed by federation। अब इसको यार रट्टा ही मारना है और क्या करना है। ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग सॉल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग अल्कोहल, ओपियम और अदर नार्कोटिक्स, टैक्स अल्कोहलिक लिक्विड्स और टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशंस। ये रेपिटेशन है, टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन ऊपर भी था, पार्लियामेंट ने भी लगाना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेपिटेशन है। टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और कंज्यूम्ड एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन, या सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को उसने यहां से इसलिए निकाला है कि सेल्स टैक्स और सर्विस वो यहां पे डालेगा, सूबे ने लगाना है, ये सही है, इसलिए उसने ऊपर से निकाल दिया। टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैक्सेस ऑन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल फॉर यूज इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट, टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स, ये जो टोकन टैक्स वगैरह सड़क पे लेके बैठे होते हैं, कैरिड बाय रेलवे, सी, एयर, टैक्सेस ऑन देयर फेयर्स, उनके फेयर्स और फ्रेट्स पे टैक्सेस। इन पावर्स को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने, इन पावर्स को यूज करते हुए ये वाले लॉ बना दिए हुए हैं। अब लॉज के नाम लिखे हुए हैं, ये वाली चीजें यहां रिपीट हो रही हैं, ये वाली चीजें यहां रिपीट हो रही हैं, यहां नहीं। टैक्सेस ऑन इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चर, ये वाली बात। टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, टैक्सेस ऑन मिनरल ऑयल्स वगैरह, इन तीनों को सामने रखते हुए जो लॉ बन चुका है, इसका क्या नाम है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये कह रहा है, बस कहते हैं इन तीनों को सामने रखते हुए मैंने एक लॉ बना दिया हुआ जिसका नाम है इनकम टैक्स। और टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो टैक्सेस ऑन सेल परचेज, सॉरी ये थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ होगी ना, आप लोगों ने भी नहीं बताया। ये बहरहाल नीचे लिखा ही हुआ है, इस तरह कर देते ना, इंस्टेड ऑफ इन चक्रों में पढ़ें। ये 47 था, ये 40, ये 51 और ये कौन सा है 49 और 52। इनको सामने रखते हुए कौन से लॉ बन चुके हैं बोलें, फेडरल एक्साइज एक्ट और कस्टम। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, अब ये लॉज हैं ही नहीं आपके सिलेबस में, मैं कैसे समझाऊं। कैपिटल वैल्यू टैक्स लेविड अंडर फाइनेंस एक्ट 1989। तो आगे बस ये नाम तो याद करनी है माय डियर। आमतौर पे पेपर में बस ये सवाल आता है कि इनके नाम बताएं, ये नहीं आता कि इन पावर्स को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने कौन से इनैक्ट कर दिए हैं लॉ, लेकिन आ भी सकता है, तो इसलिए इनकी मैचिंग भी होनी चाहिए क्रॉस में। ये ना हो कि इधर वाला इधर ठोका हो, इस वाले में ये वाला ठोका हो। पावर ऑफ सूबा टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस, यानी सूबा कौन सा टैक्स लगा सकता है, पार्लियामेंट, फेडरेशन या सूबा। सूबा। All taxes other than mentioned above list of federal legislative as considered in Constitution of Pakistan are covered in the scope of legislation of Suba. Accordingly, various taxes are introduced by Suba. Number 1, sales tax on, taxes on transfer of professional, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे इनकम टैक्स भी है, जैसे हमने पढ़ा था, उसके टैक्स रेट अलग हैं, लेकिन कुछ सूबे वाले भी टैक्स लगाते हैं इस पे।
टैक्स ऑन लग्जरी हाउसेस, टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड following is the list of various types of taxes and duties. In respect of each of the above mentioned duties, identify whether they are covered under the scope of legislation of federation or, तो ये सवाल आप होमवर्क में करके आएंगे, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे हम। अच्छा माय डियर, अब हमने सिर्फ पेज 15 यहां से पढ़ा है पूरा, बाकी जो पेजेस हैं वो सारे हमने नीचे से पढ़े हैं कहीं से जाके। समझ आ गई है बात? तो अब मैं जब पास पेपर खोलने लगा हूं तो मैं नीचे जाऊंगा हर जगह, इसके नीचे पेजेस है ना आगे, मेरे लिए नीचे आपके लिए आगे, तो बाकी सारा हमने आगे से जाके पढ़ा है, डन। लेकिन सिर्फ एक पेज हमने किताब से पढ़ा है मेन से, वो कौन सा पेज है? पेज 15। चलें, बहरहाल अभी सिर्फ पास पेपर्स करना शुरू करते हैं। List the taxes which can be imposed by federal government, पेज नंबर 15। टॉप या बॉटम? ये टॉप है, टॉप या बॉटम? टॉप। ब्रीफली डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। किसकी ड्यूटीज बताएं? एनएफसी की ड्यूटी बताएं। ना 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 मत खोलें यार, पता है आपको ये एनएफसी की ड्यूटीज हैं जो आज ही आते आते पढ़ी थी सुबह दूसरे नंबर। What do you understand by FCF? Well, I know about FCF that it starts with FE and it ends with this one. So that is my knowledge. What do you say about FCF anyways? तो FCF के बारे में मेरे ख्याल से 78 का 1 लिख के आएंगे। FCF के बारे में मुझे तो इतना ही पता है, आप लोगों को पता नहीं, होता ज्यादा पता हो। What do you know by FCF के बारे में ये लिखाएंगे कि we know this about FCF. Enumerate the खर्चे, कहते हैं खर्चे जरा बताएं विच आर चार्ज ऑन एफसीएफ। एफसीएफ में से कौन से खर्चे निकाले जाते हैं? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन एफसीएफ, आर्टिकल 81। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी। हमने कहा क्या मतलब? कहते हैं हु मे बी द मेंबर्स ऑफ कमीशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन। ये कैसे बनता है? हमने कहा समझ नहीं है हमें बात, क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? कहते हैं मैं हूं मे बी द मेंबर्स ऑफ एनएफसी, यानी इनके कौन मेंबर्स होते हैं? तो आज जो सुबह आते ही पहली बात पड़ी थी, नहीं प्रेसिडेंट से लिखना शुरू करेंगे। प्रेसिडेंट एंड नॉट इंटरवल्स एक्सीडिंग 5 years, 160 का 1। लिस्ट एनी 5 types of taxes which can be imposed by federation. लिस्ट 5 taxes which can be imposed by, पेज नंबर 15 का टॉप, पेज नंबर 15 का टॉप। लिस्ट द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, अभी दिखाई है। लिस्ट द टैक्सेस विच मे बी रेज्ड बाय अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये मैं इधर ही जा रहा हूं, पेज नंबर 13, पेज टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। यही एनएफसी में जो पढ़ा था आज। Also list various types of taxes which are covered in the scope of legislation of सूबा, पेज 15 का बॉटम। लिस्ट 5 taxes which can be imposed by federal government, पेज 15 का टॉप। हम किसी नए सवाल के इंतजार में, उसने उधर ही चक्की चलाई हुई है। NFC has the duty to make suggestion to president with regard to finance. You are required to list such suggestions. NFC का काम है कि ड्यूटी है सजेशन देना प्रेसिडेंट को। You are required to list on such suggestions. ये suggestions जरा बताएं कौन कौन सी हैं? मेरे भाई ड्यूटीज ही हैं, ड्यूटीज ही सजेशंस हैं। जरा पढ़ें फिक्रा। ये देखें जरा, ड्यूटीज ऑफ, इट शेल बी ड्यूटी ऑफ एलएनसी टू मेक सजेशन टू प्रेसिडेंट। और वो कैसा सजेशन बताएं प्रेसिडेंट को क्या है? ये तो बच्चों के साथ जो हुई होगी स्टूडेंट में, ये तो उनको पता है ना कि उसने सवाल इसमें से नहीं बनाया, उसने सवाल इस लाइन में से बनाया।
आ जाके वही खोती बोर्ड थले ड्यूटीज पूछी हैं, अजीब बातें करते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ने आए हैं, ये हमें पंजाबी सिखा रहे हैं, तो अजीब ऐसी बातें जो घर में भी हमने कभी नहीं सुनी। बाहर निकल के बच्चा खराब होता है, मैं नहीं निकलूंगा आज के बाद बाहर। अच्छा जी आगे चलें। 7B, स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी रेज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन से टैक्सेस लगा सकती है? ये वाले। ऑल्सो स्टेट 4 टाइप ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ फेडरेशन। यार हाथ धुंधी है यार, पीछे ही पै गए हैं तू यार, पीछे ही पै गए यार, इन्ना 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 गुस्सा यार। ये वाले एंड प्रोविंसेस। हद है यार, हद है यार, इनू रट्टा मार लिए की करिए इनू। ए सर ने 2 मिनट च पढ़ाए ने, कल दे पूरा चैप्टर पढ़ा सर ने 2 घंटे ला छड़े ने, जेडी 5 मिनट ते शय पढ़ाई हो तुसी पूछ रहे हो। लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड इन द लेजिस्लेशन। यार हाथ धुंधी है यार, की हो गया यार, छड़ दे मेरी जान यार। यार सुबह लिस्ट द वेरियस फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। बताएं ये सूबे ने लगाने हैं या फिर छाड़ दोगी यार, छड़ दे यार, तेरी मेहरबानी यार, मैं याद भी कर लेने, मैनू पता है केड़े केड़े ने। नहीं दसो, फिर दोबारा दसो, 3 नंबर ले जाओ। हाइट ऑफ एनीथिंग ना, और कुछ पूछ नहीं रहा है कि पागल हुआ है। आपकी टाइम में इंशाल्लाह ऐसा सवाल आएगा जो पहले कभी ना आया हो। हाँ, एनुअल बजट स्टेटमेंट, सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट, वो हद होगी। माशाल्लाह आप लोगों ने सारा याद किया हुआ है। प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकते। वो सारे सवाल अभी पढ़े हुए हैं माशाल्लाह, अभी तो उसके पास जिम्मे गफीर है इस चैप्टर में से पूछने वाला। ये तो जो पिछलों के साथ हुई है वो मैं बता रहा हूं। पिछलों को भी मैं बता रहा था नया आएगा, उनके साथ भी ये नहीं आता था नया, पता नहीं क्या चक्कर है। पिछलों को भी मैं बताता था नया आएगा, नहीं आया। ये देख ले तेरे सामने वही बार बार आ रहे हैं। ड्यूटीज ऑफ एनएफसी आ रहा है, प्रोविंशियल। जुल्म करेगा वो जो बंदा इसको गेस पे छोड़ के जाएगा चीजें, इजी मार्क्स पेपर में लूज करेगा। अच्छा माय डियर, अब आपके 5 से 7 मिनट चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी। आ जाएं पेज नंबर 10 पे, मेन वाला पेज, पेज 10। पहले वाला पेज 10 चैप्टर का मेन वाला, जहां से हमने पढ़ा नहीं था कल, वो वाला सफा। अच्छा माय डियर, यहां से मैंने तो नहीं पढ़ाया था, मैंने तो नीचे जो उर्दू साथ लिखे थे उन सफों से पढ़ाया था मेरे भाई। ये हैं फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, जिसमें हमने कल एफसीएफ पढ़े, पीएफ पढ़े, उनकी कस्टडी पढ़ी है, एनुअल बजट स्टेटमेंट पढ़ी है, फिर हमने एक्सपेंडिचर्स पढ़े हैं एफसीएफ के ऊपर, फिर हमने प्रोसीजर पढ़ा, फिर हमने ऑथेंटिकेशन पढ़ी है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और फिर हमने सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट पढ़ी है। वोट्स ऑन अकाउंट्स में हमने पढ़ा था कि पीएम नहीं है तो नेशनल असेंबली, और इधर पढ़ा था नेशनल असेंबली ही नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट। फिर सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा। इसका मतलब मैंने उर्दू में लिखा हुआ था ना, इफ ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल पेंडिंग, का मतलब मैंने यहां उर्दू में लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है, इस वजह से साइन नहीं हो पा रहे। शेड्यूल ये वाला, द पीएम शैल साइन अ शेड्यूल, द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल बी लेड बिफोर, इस पे साइन नहीं हो पा रहे, पीएम ने जो साइन करने थे। फाइनेंस कमेटी पढ़ा था, ये फाइनेंस कमेटी अलग है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अलग है। नेशनल फाइनेंस कमीशन का तो बहुत बड़ा काम है सूबों के दरमियान पैसे तकसीम करना, फाइनेंस कमेटी का तो छोटा सा काम है। फाइनेंस कमेटी का काम हमने कल ये पढ़ा था, सेनेट और नेशनल असेंबली के खर्चे संभालना और ये चीजें करना, इनके तो छोटे मोटे काम है। बड़ा काम तो एनएफसी का है, फाइनेंस कमेटी तो छोटी सी कमेटी है। फाइनेंस कमेटी में कौन होता है ये भी देख लें। फाइनेंस कमेटी के अंदर जो है वो स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं। फाइनेंस कमेटी में तो ये लोग होते हैं। ये कभी लफ्ज आ गया ना पेपर में अलग अलग कि हु इज द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी एंड हु इज द मेंबर ऑफ एनएफसी, तो उधर फूके नहीं निकल जानी चाहिए आपकी। फाइनेंस कमेटी के ये मेंबर हैं और एनएफसी के जो आज सुबह सुबह पढ़ाए हैं वो हैं। अच्छा, नाउ देयर इज अ रेपिटेशन इन द बुक ऑफ 1.5 पेज, 1.5 सफा बुक में रिपीट हुआ है। तो इस 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर 100% खत्म हो रहा है। 1.5 सफा रेपिटेशन है। प्रोविंशियल फाइनेंशियल
ये वो जो नीचे वाले सफ़े हैं जिनमें साथ साथ उर्दू लिखी हुई है, उनमें ये सफ़े नहीं डाले हुए मैंने। ये हैं प्रोविंशियल फाइनेंशियल, क्योंकि कल हमने पढ़े थे। अच्छा, अब करना क्या है? करना यह है कि सिर्फ अटेंशन से बैठे रहने, हाइलाइटर भी यूज नहीं करना, वो मैंने किया हुआ है। कल हमने पढ़ा था पेज नंबर 10 पर FCF 78 में, लेकिन सूबे के लिए है 118। इसका नाम याद करें। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की जगह एंड पब्लिक अकाउंट, ऑल रेवेन्यूज रेज, कल वाला रिवाइज हो रहा है, करेंगे। ऑल रेवेन्यूज रिसीव और लोन्स रेज्ड बाय, और कोई भी पैसे गवर्नमेंट के पास लोन की रिपेमेंट पे आ गए, शेल बी क्रेडिटेड टू FCF। मैंने नए अल्फाज को अंडरलाइन किया हुआ है। ऑल रेवेन्यू रिसीव लोन रेज्ड बाय, इधर क्या लिखा हुआ था? इधर नहीं मैंने अल्फाज को अंडरलाइन किया हुआ, मैंने इधर अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो पेज नंबर 12 चल रहा है, इसमें मैंने अल्फाज को अंडरलाइन किया हुआ है जो नए हैं, और वो उनकी भी एक समरी एक जगह अवेलेबल है। ये अंडरलाइन भी आप कहेंगे कोई फायदा नहीं था, वो तो मुझे पता है। उधर फेडरल गवर्नमेंट की जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की जगह तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो लिख के आएगा ना जिसने कल फेडरल गवर्नमेंट याद किया। मैं तो भी नहीं याद किया, इस तरह चेंजेस दस रहे ना जैसे मैं कल याद करके आया यार, हद होंदी है ना वाली इन्ना चंगे मैंने समझ रहे हैं। अच्छा जी, जो दूसरे हैं वो सुने जरा। तो फेडरल गवर्नमेंट की जगह और FCF की जगह PCF। ऑल अदर मनी इज रिसीव्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट और रिसीव्ड विद द हाई कोर्ट शेल बी क्रेडिटेड टू। कल यहां क्या लिखा हुआ था? फेडरल गवर्नमेंट। कल यहां क्या लिखा हुआ था? याद करके आए मैं आप लोग। अब यहां क्या लिखा हुआ था? FCF नहीं लिखा हुआ था। इधर पब्लिक अकाउंट ऑफ, इधर पब्लिक अकाउंट ऑफ कस्टडी। कस्टडी आज प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी किसके पास है? पब्लिक, सबर कस्टडी ऑफ PCF एंड द पेमेंट्स एंड द कस्टडी ऑफ रेपिटेशन, और रिपीट हुई है। एंड ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स शेल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ मजलिसे शूरा या प्रोविंशियल असेंबली, रेजिडेंट या गवर्नर। ओके, this was nice guys, I appreciate it. एनुअल बजट स्टेटमेंट किसने देनी थी? एनुअल बजट स्टेटमेंट किसके सामने जाके अंडा देना था? फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने बैठ के अंडे देती है। कल ये पढ़ा था। आज एक और इंटरेस्टिंग बात पढ़े। प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल असेंबली के सामने बैठ के मुकाबला हो रहा है। चल सॉरी, दैट वाज ऑल इंटेंशनल। अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट खर्चे चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन FCF और PCF। अंग्रेजी सारी वही है, हेडिंग क्या है? वही एनुअल बजट स्टेटमेंट। मुराकबे में नहीं जाना। यहां भाई काफी डिफरेंसेस हैं, यहां काफी डिफरेंसेस हैं। यहां पर 3, 4, 5 नहीं है, और प्रेसिडेंट की जगह आपने तनख्वाह देनी है गवर्नर को, और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जगह जजेस ऑफ, और यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, ऑडिटर जनरल नहीं है, सिर्फ ये हैं स्पीकर एंड प्रोविंशियल। लेकिन पेपर में इसमें से सवाल आया तो आएगा एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन FCF, और इसमें से सवाल आया तो आएगा आगे अंग्रेजी, आगे आगे वही है सारा। बस इधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा हुआ, इधर PCF लिखा हुआ, इधर प्रोविंस लिखा हुआ, इधर प्रोविंशियल।
असेंबली। इधर 82 की हेडिंग है प्रोसीजर रिलेटिंग टू, और इधर हेडिंग है प्रोसीजर रिलेटिंग टू, हेडिंग तो वही है। इधर लिखा हुआ है पीसीएफ, प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये जरा याद रखना है, गवर्नमेंट कहाँ लिखना है और प्रोविंशियल असेंबली कहाँ लिखना है, क्योंकि वहां नेशनल असेंबली कहीं 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 लिखा हुआ था और फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ था। तो नेशनल असेंबली की जगह और फेडरल गवर्नमेंट की जगह ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में कल प्राइम मिनिस्टर था और यहां चीफ मिनिस्टर, और उधर था नेशनल असेंबली और इधर था प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली। डन। सप्लीमेंट्री एंड कल 84 था, आज 124 है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली। वोट्स ऑन अकाउंट्स, कल पीएम नहीं था, आज सीएम नहीं है। लिख लिया, लिख लें, सीएम नहीं है। मेजर चेंज, बहुत बड़ी चेंज। कल वहां 4 महीने लिखा हुआ था, आज यहां 3 महीने लिखा हुआ है। मेजर चेंज, मेजर चेंज। कल वहां 4 महीने लिखा हुआ था, आज यहां। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि 86 की जगह यहां 126 से यहां 4 महीने लिखा हुआ है, यहां 4 महीने लिखा हुआ है। ये पूछ लें ईमेल करके, द हाइट ऑफ एनीथिंग। अच्छा, प्रोविंशियल असेंबली ही नहीं है, प्रोविंशियल असेंबली ही नहीं है। पहले पॉइंट में कल हमने लिखा था पीएम नहीं है, और इधर लिखा था नेशनल असेंबली नहीं है। अच्छा, इधर देखें सारे, आखिरी बात कहते हैं, अब आप कह रहे होगे 87 88 वाला भी कुछ डालें। कहते हैं यार मैं थक गया हूं, बस बहुत हो गई है यार, अब आर्टिकल 87 88 जैसा पॉइंट भी मैं बनाऊं, मैं यही करता हूं। कहते हैं मैं नहीं बना रहा। 87 88 कल आपने पढ़ा था, इधर सूबे में भी ऐसी चीजें हैं। कहते हैं मैं नहीं बना रहा। हमने कहा फिर कोई हल निकालो। कहते हैं प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 87 एंड 88, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 87 एंड, मैं नहीं उस जैसा बना रहा, मैं थक गया हूं यार चेंज कर करके। तो तुम लोग पढ़ पढ़ के थक गए हो, मैं चेंज कर करके लिख लिख के थक गया हूंगा, मैं नहीं बना रहा। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 87 88 शैल अप्लाई टू प्रोविंशियल असेंबली। कहता है ये प्रोविंशियल असेंबली पे भी लगते हैं। चलो छिको, गल खत्म बस। ये दोनों रूल प्रोविंशियल असेंबली पे भी लगते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन अ वे। कहते हैं हम कहते किस तरह लगते हैं। कहते हैं अगर कहीं मैंने मजलिस शूरा वहां लिखा हुआ है तो यहां प्रोविंशियल असेंबली का लफ्ज लिखता ना, अब बाकी खुद ही बना लो। कहते हैं मैं नहीं करके दे रहा, हाँ मैं नहीं। अगर वहां तुम्हें प्रेसिडेंट का लफ्ज मिले इन दोनों में, तो वहां यहां गवर्नर डाल देना खुद ही। यहां अगर कहीं फेडरल गवर्नमेंट तुम्हें नजर आ गया, पता नहीं मुझे नजर आ भी रहा है या नहीं, मेरा ख्याल नजर आ रहा है कहीं, नजर मेरे पास नजर भी नहीं आ रहा। कहते चल नजर आ गया तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर दी। यहां कहीं प्राइम मिनिस्टर तुझे नजर आ गया, नहीं आ रहा नजर, कहते आ गया ना तो कर दी, उसको चीफ मिनिस्टर कर दी। यहां कहीं नेशनल असेंबली तुझे नजर आ गया ना, हमने कहा आ रहे नजर, आ रहे नजर, हमने कहा आ रहे नजर। कहते हैं उससे प्रोविंशियल असेंबली कर दी, जा मजे कर। कहते हैं मैं नहीं आर्टिकल 87 88 दोबारा लिख रहा, इसी को रिपीट कर दी, इनकी जगह ये नाम कर दी, बाकी इंशाल्लाह तो खुद ही हैंडल कर लेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छी समरी है। जो पीछे सारा पड़ा है उसकी भी, पीछे सारा पड़ा है उसमें भी तो यही सारी बातें थी ना, कि जहां जहां मजलिस शूरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां वहां प्रोविंशियल असेंबली, और जहां जहां प्रेसिडेंट वहां वहां गवर्नर चीफ मिनिस्टर, जहां जहां फेडरल गवर्नमेंट, जहां जहां वहां वहां। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां जहां प्राइम मिनिस्टर है वहां वहां चीफ मिनिस्टर पहुंचा होगा, आप लोग पता नहीं किस चक्रों में घूमे हुए हैं। जहां जहां नेशनल असेंबली वहां वहां, इसका मतलब ये नहीं कि जहां नेशनल असेंबली पहुंची होगी वहां भी प्रोविंशियल असेंबली पहुंची होगी, यानी नेशनल असेंबली का लफ्ज जहां यूज हो रहा होगा उसकी जगह प्रोविंशियल असेंबली। एक मुराकबे जगह है ना,
इन्होंने कड्डो बाहर, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, तोड़ दिया जाए इस मोबाइल को, फेंक दिया जाए इसको, जिंदगी से निकाल दिया जाए। अच्छा जी, चैप्टर 12 के अंदर आ जाए। चैप्टर 12, पेज नंबर 276। फरहान, कामरान एंड रेहान आर पार्टनर्स ऑफ एन एओपी। मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा। एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। Following information is available regarding the AOP and its partner for the tax year 2020. During the year, AOP earned profit before tax of 20 lakh after making the following payments. Payments का क्या मतलब है? खर्चे या इनकम्स? खर्चे। और ये पार्टनर को सैलरी दे रहे आप, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे आप, तो ये शर्म ना आवे? सेक्शन 21 के जे की रोशनी में ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। तू पागल है? ओके गाय, मीट मी आफ्टर क्लास। इनकम फ्रॉम बिजनेस किसकी भाई? एओपी की। अब ये रशीद को कहें, रशीद साइड ते हट जाओ, मैंने समझन नहीं, ज्यादा बोंगियां ना मारी विच। अच्छा माय डियर, प्रॉफिट कितना है? सैलरी फरहान, कामरान और रशीदा। रशीदा है 1800 600, फरहान की 1000, कामरान की 800, रशीदा की 600। रशीदा है रेहाना है? रेहाना। इंटरेस्ट अच्छा 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 गाइस, यू टुक इट ऑन हार्ट। लगता है आपको किसी कजन का नाम है रेहान। फरहान 500, 400, रेहाना 300। क्या पार्टनर को की गई पेमेंट्स बिजनेस का खर्चा है या ये नॉट अलाउड है? सेक्शन 21 का जे कहता था कि पार्टनर्स को की गई कोई भी पेमेंट बिजनेस का खर्चा नहीं है। कामरान इज रनिंग। कामरान यार, हमें तो रनिंग का शौक नहीं है। ये तो कामरान इज रनिंग है, तो कामरान का न्यूमेरिकल शुरू हो गया है, इसका मतलब एओपी का न्यूमेरिकल खत्म। यार सही मजे थे यार बच्चों के। चलो टोटल करो रशीद, टोटल करा। हाँ जी, ये घर से कैलकुलेट किया हुआ था या भी किया है? वेल डन, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। बाकी लोग बातों में लगे हैं, इधर टोटल हो रही हैं। वेल डन। एओपी नहीं, आई रियली अप्रिशिएट। टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। भाई ऑनलाइन मीटिंग में कल कुछ बच्चों ने पूछे कि क्या पैटर्न है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। माय डियर ऐसा तो ना करे ना यार, पहले एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, फिर शेयर फ्रॉम, नहीं इसमें हंसने वाली बात नहीं, ठीक है, किसी के जहन में कोई थॉट आ सकती है ना, उसने पूछ लिया। पहले एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वो मैं कर रहा हूं, इसके बाद डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन होगी, इसके बाद जाके पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो इसी तरतीब से हम चल रहे हैं पहले दिन से। टैक्स ईयर 2020। जी माय डियर, इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम। जी भाई टैक्स निकलवाएं। हाँ जी 1610, नहीं निकलवाएं ना। 650,000 प्लस 40% ऑफ जी जवाब 1। चलें नोट कर लें यहां तक। छोड़े पानी पकड़ाई, सॉरी मोहतरम इनाम साहब पानी पकड़ाइएगा, इस तरह नहीं कहना होता जिंदगी में। छोड़े
ठंडी लस्सी का स्टॉल लगाओ कॉलेज के बाहर, ओए हो जबरदस्त। गर्मियों में नहीं यार, सर्दियों में, ओए हो। हाथ खड़ा करें, लस्सी में ठंडी लस्सी का स्टॉल लगाओ, देखे कितने शकीन, माशाल्लाह। ओके, और एक गिलास वो भरा हुआ 50 रुपए में, ओए हो। चलें जी आगे चलें। अच्छा, रिकॉर्ड रेडी लगवा लो ना एक बाहर। Another provision income tax ordinance compute taxable income and tax liability of AOP and each of its partners। भाई कामरान रेहान और फरहान का न्यूमेरिकल शुरू करें या पहले शेयर फ्रॉम एओपी की कैलकुलेशन कर लें? अच्छा जी, वर्किंग नंबर डिविजिबल इनकम, कामरान, फरहान, रेहाना, टोटल। फरहान पहले था, कामरान बाद में था। फरहान पहले था, कामरान बाद में था। बूंगी मरवाई आप लोगों ने। सैलरी, अच्छा पहले बांटना क्या इनमें? भाई ये वाला 5600 बांटना होता है माय डियर। टैक्सेबल इनकम बांटनी होती है मेरे बबलू, टैक्सेबल इनकम बांटनी होती है। ये जो पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है ना, ये असल में इनके प्रॉफिट का हिस्सा ही इनको बांटा जा रहा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेटर पकड़े, 5600 माइनस 1200 माइनस 2400, दो 2000 क्यों? आप लोग खुद ही 1000 लेके आया करें। अच्छा जी, मैनू भी वेख लैन दो, मैं भी पैसे देते हैं। 2 2 1, 2/5 2/5 1/5। दो 2000 की जगह शायद आप कहते हैं दें 1000, तो फिर मैं फिर भी सोच लेता कि 1000 रुपये दे दूं, लेकिन कहते ओके। अब ये जो शेयर फ्रॉम एओपी होता है ना, कुछ बच्चे गलती से ये लेते हैं, ये नहीं शेयर फ्रॉम एओपी। नाउ शेयर फ्रॉम एओपी इज दिस फिगर, डन। अब देखें कामी ने क्या गोल खिलाए हैं। इज रनिंग अ बिजनेस एज अ, जहां से उसने कितना कमाया। कामरान इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ एन अदर एओपी। ओहो, ठहरो, पहले इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं बता दो। कामरान का न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी? ये एक और एओपी का पार्टनर है जहां इसका हिस्सा कितने % है। इस साल कामरान ने वहां से लॉस कमाया है 3.5 लाख और टैक्स पे किया है 1.5 लाख। यार लॉस पे कई दफा टैक्सेस होता है, हमने पढ़ा था। अगर एक एओपी जो है उसकी साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा हो तो उसने मिनिमम टैक्स देना होता है। तो हो सकता है सीओपी की साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा हो तो सीओपी ने इस वजह से टैक्स दिया हो। हमें क्या उससे फर्क है, टैक्स दे दिया तो बस दे दिया। मेरा कुछ और सवाल है, एओपी का लॉस और एओपी का टैक्स अगर हमारी वाली का आता तो क्या करना था। इधर देखें सारे,
अगर हमारी वाली एओपी का लॉस आता और उस पर टैक्स आता, टैक्स तो वैसे ही इग्नोर करना होता है क्योंकि 5600 बांटना होता है, तो एओपी का टैक्स तो वैसे ही इग्नोर करना होता है सवाल में, वो तो एओपी ने खुद देना होता है, पार्टनर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको पता है एओपी का टैक्स नहीं देखा जाता, एओपी की इनकम देखी जाती है, ये वाली यहां जाती है। तो एओपी को चाहे प्रॉफिट आए चाहे एओपी को, उसका जो टैक्स बनता है उससे मुझे वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए तो शायद हमने कुछ किया था उसका, लेकिन इधर उसका कुछ नहीं करना है। एओपी का टैक्स एओपी जाने, कामरान नहीं जानने, इसको कामरान ने अपना टैक्स देने। तो ये तो बात होगी एओपी का टैक्स इग्नोर करना है। आगे अनलकीली जो हमारी दूसरी वाली एओपी है ना, अनदर वाली, उसमें लॉस आ गया प्रॉफिट की बजाय। अब लॉस मैंने कहा था पार्टनर के हाथों में लेस, बल्कि अगर एओपी का लॉस आया तो एओपी अपनी अगले साल की 2021 की इनकम में से खुद अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके माइनस करे। तो पढ़ा ये था हमने, एक पार्टनर अगर दो एओपीस के अंदर पार्टनर है, एक में प्रॉफिट आ जाए तो वो न्यूमेरिकल में उसके डाल दें, जिस एओपी में लॉस आ जाए उसे उसके न्यूमेरिकल में, पार्टनर के न्यूमेरिकल में इग्नोर कर दें। और अगर ये 4 एओपीस के अंदर पार्टनर है और 3 एओपीस में प्रॉफिट आया और एक में, तो 3 एओपीस का प्रॉफिट इसके न्यूमेरिकल जाती में डाल दें, लेकिन लॉस को तो ना सिर्फ हम लॉस को इग्नोर करेंगे, लॉस के टैक्स को तो पहले दिन से ही पढ़ाया है मैंने, इग्नोर करना होता है। लॉस का टैक्स नहीं, एओपी का टैक्स। तो एओपी के टैक्स का तो कुछ करना ही नहीं होता हमने पार्टनर के न्यूमेरिकल में। पार्टनर के न्यूमेरिकल में सिर्फ एओपी की इनकम को लेके जाना होता है, लेकिन इधर इनकम है ही नहीं, बल्कि उल्टा। तो मेरे ख्याल से कह के बस छोड़े पड़े, तो सवाल ही आसान हो गया, डेटा फारिग हो गया सर। अच्छा इसलिए दिया था इग्नोर करना है? नहीं सर, फिर भी कुछ तो थोड़ा सा कुछ ना, इतनी लंबी लाइन उसने दी थी, मेरे फ्यूचर से खेलने के लिए दी थी। जी वाई टैक्सेबल इनकम, शेयर फ्रॉम, नहीं ओवर एओपी, शेयर फ्रॉम है तो वैसे दोनों ही ओवर कामरान के लिए, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल वाली से हमें ज्यादा मोहब्बत होगी, इसलिए मैं ओवर कह रहा हूं। एंड शेयर फ्रॉम एन अदर एओपी, इसका तो लॉस आ रहा है ना, इसको इग्नोर करें। हमारी एओपी से कितना आ रहा है, 800 या 2300? 800 कामरान है, ओके काम ही था। 800 या 2000? 2000। अगर अभी भी आप दें 1000 कहते, अच्छा नहीं 100 ना हो। शेयर फ्रॉम ओवर एओपी, आगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है ना। इस टैक्सेबल इनकम का क्या नाम है, नोट करें जी यहां तक। अगले दोनों का सॉल्व करके आएंगे घर से, अगले दोनों जो पार्टनर्स हैं, बाकी चैप्टर 2 भी याद करना है। अच्छा इसका टैक्स तो निकलवा दें, ज्यादा वाली इनकम ज्यादा वाला, या खुद कर लेंगे? चलें ठीक है, ऐसा करते हैं आप, मैं घर से इसका अगले बंदे का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आता हूं और उससे अगले का भी देखते हैं, पहले कौन सॉल्व करके आता है। ठीक है, आपको मैं दे रहा हूं 23 घंटे, देखते हैं पहले कौन सॉल्व करके आता है। दें 1000, 2000,